आकाशवाणी दरभंगा सभी रेडियो श्रोताओं का सम्मान करता है और स्वागत करता है रेडियो की बात श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम के तीसरे अंक में। आकाशवाणी दरभंगा के 50वें वर्ष में प्रवेश पर एक कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप रेडियो श्रोताओं के लिए। रेडियो की खूबियां सिर्फ रेडियो सुनने वाले ही जानते हैं। समय से बंधे रेडियो के कार्यक्रम कम से कम इतना तो बता ही देते हैं कि समय कितना महत्वपूर्ण है। 6 अप्रैल 2025 को इस कार्यक्रम का पहला अंक प्रसारित हुआ। 4 श्रोता जुड़े। 4 मई 2025 को दूसरे अंक में फिर 4 श्रोता जुड़े। लेकिन इस बार के अंक में हमारे साथ हैं कुल 8 श्रोता देश के विभिन्न भागों से। पर हमें दुख भी हुआ जब हमारे एक श्रोता का फोन कॉल शुरू होते ही डिस्कनेक्ट हो गया था। उनसे विनती है, आग्रह है, अगले अंक में अवश्य शामिल हों। और अब सुनते हैं इस अंक से जुड़ने वाले श्रोताओं को। पूर्णिमा जी, मधुबनी जिला सिंहकोट से। कैसे हैं आप? और आकाशवाणी परिवार से कुछ जी, हम लोग अच्छे हैं और आप लोग भी आकाशवाणी परिवार के ही अंग हैं। आप लोग अच्छे हैं? जी सर, मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ रेडियो। और रेडियो में ये होता है जो कि अपना काम करते रहो और रेडियो सुनते रहो। पूर्णिमा जी, आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रमों से आप जुड़ी हुई हैं। एक समय था जब कोरोना को हराना है कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, उस समय भी आप उस कार्यक्रम में आती रहती थी। उसी समय से और सुनती हूँ तो बहुत दिन से जी। और रेडियो ये जो है, मैं टीवी है एलईडी लगा हुई है घर में, लेकिन मैं नहीं देखती। दिल्ली भी जाती तो मैं वहाँ डीटीएच बड़ा रेडियो बीट भारती रहती है, वो बीट भारती सुनती हूँ। आपके बड़ा मोबाइल से वो सुनती हूँ। और लेकिन मेरे पास जो है ना बड़ा मोबाइल मैं नहीं रखी हूँ, इसलिए कि औरती तो हमेशा देखती रहो कुछ न कुछ और काम में भी होगा डिस्टर्ब, इसलिए मैं छोटी मोबाइल रखी हूँ। ऐसा नहीं है मैं नहीं रख सकती हूँ कितना भी दाम का, लेकिन मैं छोटी मोबाइल से काम करती है, बातचीत करती हूँ। टीवी तो बिल्कुल नहीं देखती हूँ। हाँ सर, लेकिन वो जो ट्यूनिंग होता है ना, म्यूजिक जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा देर बजाते रहना बहुत अच्छा लगता है हमें। हाँ, मेरा घर में भी है तो मैं बजाती रहती, थोड़ा वो तेंदू की तरह है तो दिल्ली में भी रखा हुआ है तो अच्छा लगता है म्यूजिक। और गाना सब भी अच्छा लगता है सबसे, लेकिन जुड़ाव है मेरा पुराने गानों का। ओल्ड इज गोल्ड, पुराने परंपरा को जो है ना कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं जो रहती हूँ सर नए से अभी तक, यहाँ मेरा ससुर है मैंने की, और तब भी यहाँ का लोग कहते हैं जब नए आई तब से अभी तक ऐसे ही अपना रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार में। अकेली रहती हूँ यहाँ पे, और वहाँ सब दिल्ली में रहते हैं, बगल में। दिल्ली में आपके कौन रहते हैं? बच्चे लोग रहते हैं सब। तो वहाँ जब आप जाती हैं तो आपने बताया कि आप आकाशवाणी दरभंगा भी सुन लेती हैं, तो कैसे सुनती हैं आकाशवाणी दरभंगा? रेडियो है सर, वहाँ छोटी वाला मोबाइल है मेरे पास और रेडियो रेडियो रखती हूँ, डीटीएच जो है वो लगाई हूँ। हाँ, तो उसमें वो आप लोगों का भी प्रोग्राम सुन लेती हूँ। और बीट भारती लगाई हूँ, रेडियो एलईडी को बंद करके रखी हूँ और बीट भारती चालू रहती हूँ तो वो भी सुन लेती हूँ। और आप लोगों को भी प्रोग्राम सुनती हूँ। उधर वो उसको बंद करती हूँ तो इधर यानी जी, अक्सर ऐसा होता है कि जो कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं 2 चैनलों के तो हम जोड़ करके रखते हैं रेडियो पर। यानी आप आकाशवाणी दरभंगा भी सुन लेती हैं और साथ ही साथ विविध भारती का भी आनंद ले लेती हैं। जी सर, नंबर भी लगाई लिख के रखी हूँ। सखी सहेली में मंगल के दिन की वो 11 बजे से शुरू होता है रिकॉर्ड, और बुध दिन को होता है वो सब अपना करो फोन उस पे फरमाइश का रिकॉर्ड 11 बजे से 1 बजे के बीच। फिर
अब हटता है, इतना लोग लगाते रहते हैं सर, जब आपके यहाँ नहीं लगते, मेरा अपना नजदीक में है स्टेशन, वो नहीं लगती तो वो तो लगेगा कैसे, तो वो भी नंबर लिख के रखी हूँ। और टीवी से जो है ना, अच्छा इसमें न्यूज भी सुन लेती हूँ, देश दुनिया का खबर भी सुन लेती हूँ, और अपना मातृभाषा का गाना भी सुन लेती हूँ, और हर बात भी सुन लेती हूँ। तो ये थी पूर्णिमा झा। रेडियो सुनना एक अलग ही खुशी देता है, वो खुशी जो हम व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त करने का प्रयास कर सकते हैं, और यही प्रयास हमारे अगले श्रोता की ओर से। सर, मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राम खतल, तहसील कौर, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। रेडियो का जुड़ाव मेरा बचपन से हुआ, क्योंकि हमारे पिताजी रेडियो सुनते थे, रेडियो घर में था। सोचता था मैं कि ये कितना छोटा सा डिब्बा है, इसमें से आवाज कैसे निकलती, इसमें कौन बैठा है। जब समय आगे बढ़ा, रेडियो के बारे में जानकारी हुई, और जो हमारे प्रसारण क्षेत्र का आकाशवाणी केंद्र है वो है छतरपुर, मध्य प्रदेश में, तो उसे हम लोग अधिक सुनते थे। वहाँ से बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आते थे और आज भी आते हैं, और खासकर बुंदेली के लिए बहुत प्रसिद्ध है वो स्टेशन। धीमे धीमे करके समय बढ़ा, मैं 9th 10 में पहुंचा, तो मुझे भी रुचि हुई जब मैंने अन्य श्रोताओं के, अपने जनपद के भी और अगल बगल के जनपद के श्रोताओं के नाम सुने, तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना मेरा भी नाम रेडियो से निकले। तो मैंने रेडियो में, आकाशवाणी में पत्र डालना शुरू किया और ऑनलाइन प्रोग्रामों में भाग लेना शुरू किया, और ये सिलसिला मैंने 2009 से शुरू कर दिया था, और आज अनवरत जारी है। रेडियो यूं कहे तो एक ज्ञान का खजाना है। रेडियो की सबसे बड़ी खास बात ये है कि रेडियो सुनते समय आपको कोई सारे कार्य करते चले जाइए और रेडियो भी सुनते रहिए। और अगर आप टेलीविजन देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, तो आप कोई अगर अपने काम नहीं कर पाएंगे, और उससे आपकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ेगा। छतरपुर सुनता हूँ, लखनऊ भी सुनता हूँ, और विविध भारती तो बहुत समय से सुन रहा हूँ। और भी केंद्र है, जैसे बरेली है आपका, दरभंगा भी सुनता हूँ, ग्वालियर सुनता हूँ, मध्य प्रदेश, जगदलपुर सुनता हूँ। सर, जो हमारे नजदीकी स्टेशन होना तो मैं रेडियो पे सुनता हूँ, और जो दूर दराज से इनका प्रसारण रेडियो तक नहीं पहुँचता है उसे मैं मोबाइल ऐप के जरिए सुनता हूँ। जी सर, मैंने बीएड कर लिया है, और अभी तो खेती किसानी करता हूँ और बच्चों को कोचिंग देता हूँ। खेती किसानी में और हमारी शिक्षा में रेडियो का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रेडियो के संबंध में कुछ और मैं कहना चाहूंगा। एक समय था जब रेडियो हमारे पास सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का मात्र एक साधन था। रेडियो ही हुआ करता था। जब आज सोशल मीडिया के बदलते दौर में भी आज रेडियो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय हुआ करता था। आज भी लाखों की संख्या में श्रोता रेडियो सुनते हैं। रेडियो ने सरहदों को नहीं माना और दूर दराज बैठे लोगों तक अपना प्रसारण किया। प्रातः से संध्या तक जीविकोपार्जन के संघर्ष में व्यस्त मानव जब परेशान होकर घर आता है, तब रेडियो का मधुर संगीत कुछ क्षणों में उसे नव स्फूर्ति से भर देता है। कवि सम्मेलन, मुशायरे, बीड़ा, शहनाई वादन इत्यादि मनोरंजन के विविध साधन हमें घर बैठे रेडियो द्वारा उपलब्ध हो जाते हैं। रेडियो हमारे लिए मात्र मनोरंजन का साधन नहीं, हमारे लिए ज्ञान वृद्धि का भी बहुत बड़ा साधन है। दीपक सिंह गुर्जर, उत्तर प्रदेश से। एक कॉल हमें आया पंजाब से। दूसरों के घर में रेडियो सुनना और फिर अपने घर में रेडियो का आना कैसा लगता है, बता रहे हैं हमारे अगले श्रोता। सर जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ सर। 1960-65 की बात होगी, जब मैं 8-9 साल का था, तो हमारे घर में तो रेडियो था ही नहीं। तो पड़ोस में किसी का रेडियो था, तो हम कभी कभी गीत वगैरह सुनने उनके घर में चले जाते थे। थोड़ा सा शर्माते भी थे, कहीं वो हमारे को डांट ना दें। तो जब हमें पता चलता भी अब कोई गीत आने का समय है, तो हम उनके घर में जाते, तो फिर वहाँ कोई गीत वगैरह, जहाँ कोई खबरें वगैरह सुनते। खबरें तो हमें कोई समझ नहीं आती थी, पर गीत का आनंद लेते थे खूब। उसके बाद क्या हुआ, फिर 1969 में 69 में मेरे बड़े भाई की शादी हुई जब, तो उसकी शादी में एक रेडियो मिल गया था। तो बड़ा हमें चाव था कि अब तो घर में रेडियो हो गया, अब किसी के घर में जाके नहीं सुनना पड़ेगा। तो बड़ी खुशी हुई कि अपने घर में रेडियो है। हम तो अपने आप को ये समझते कि हम बहुत बड़े महाराजा बन गए हैं। घर में आनंद लेते थे, रेडियो स्लोन सुनते थे ज्यादा, ऑल इंडिया रेडियो सुनते थे या उर्दू सर्विस सुनते थे, ये सुनते थे, बहुत आनंद लेते थे। बहुत अपने आप को बहुत महान मानते थे हम। अब जैसे मैं रिटायर हूँ, तो मेरे को तो बड़ा बढ़िया लगता है। रेडियो मेरा अच्छा साथी है, 24 घंटे मैं इसको साथ रखता हूँ। मेरा जीवन साथी जैसे साथ में रखता हूँ मैं इसको। हम तो इसको सीने से लगा के रखते हैं।
मेरा अपना बिजनेस था जी, मेरी दवाइयों की दुकान थी, तो मैंने अब तो छोड़ दिया है। बच्चे करते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर भी बन गया है, वो अपने अपने काम करते हैं सब, बेटी अपने घर चली गया, तो मैं तो अब बिल्कुल फ्री हूँ और आनंद लेता हूँ, इस उम्र का आनंद लेते हैं जी पूरा खूब। आकाशवाणी दरभंगा आप सुनते हैं? आकाशवाणी दरभंगा इससे पहले तो नहीं, और चैनल इतने ज्यादा अब आपके सभी चैनल आ गए हैं ना, सभी तो सुन नहीं पाते जी। पर अब मेरे को लग रहा है कि दरभंगा भी सुना जरूर करेंगे। अब एक बात और सर बहुत बढ़िया हो गई है कि पहले जब रेडियो पे हम इधर उधर सुई घुमाते थे तो कितने चैनल मिल पाते थे, थोड़े से चैनल ही हमें मिल पाते थे, और अब तो हमें जो एक तोहफा मिल गया है ऐप के रूप में, हर चैनल इतनी अच्छी आवाज में सुनने को मिलता है, जैसे कि मतलब स्टीरियो लगा हुआ ऐसे चलते हैं, तो खूब आनंद आता है सब चैनलों का। एक बार क्या हुआ सर, मैंने दिवाली की शुभकामनाएं भेजनी थी, ग्रीटिंग कार्ड जैसे भेजते थे सभी दोस्त, तो मेरे को लगा कि मैं भी कोई ग्रीटिंग कार्ड भेजूं। जब अनाउंसर ये बोलेंगे कि ये कार्ड इतना सुंदर है, फला जगह से आया है, फला जगह से आया है, तो मैं भी कोई ऐसा रंगीन कार्ड दिवाली की बधाइयों का भेजूं, तो मैं भेज ना पाया। फिर मैंने क्या किया, कार्ड कहाँ से लाता, एक पोस्ट कार्ड पड़ा था, उस पर मैंने अपने हाथ से ही कोई अच्छी सी फूलों वाली कोई तस्वीर बना दी, दियों वाली, जहाँ दिवाली के दिए जैसे जलते हैं। तो क्या हुआ तो मेरे को लगा भी मेरे पत्र को पता नहीं शामिल करेंगे, और साथ में मैंने अपने विचार भी पेश कर दिए कि मैं आपको बहुत कोई सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेज पाया, फिर भी आप अगर चाहो तो मेरे इस पत्र को पढ़ देना। तो क्या हुआ सर, मेरे पत्र को सबसे पहले उन्होंने मेरे पत्र को ही पढ़ा, तो मेरे को वो खुशी हुई जो आज तक भी मैं नहीं भूल पाया। उन्होंने बोला कि ये जो आपने हाथ से फूल बनाए हैं, हाथ से दिए बनाए हैं, ये हमें दूसरे जितने भी कोई ग्रीटिंग कार्ड आए हैं उनसे भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये आपने अपने हाथ से बनाए हैं। मेरे को अभी तक भी एहसास हो जाता है कि ऐसा भी होता था जब पत्र लिखते थे। रेडियो सुनने और रेडियो कार्यक्रमों से जुड़ने का एक अलग ही उमंग होता है, वो चाहत खत्म नहीं होती, चाहे आप कहीं भी रहें। हम साबिर पड़वाना बोल रहे हैं, नाहर मंटोला, जिला मधुबनी, बिहार से। हम लोग 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे, उस टाइम में मेरे गांव के बगल में एक श्रोता बने आपके, वो मेरा नाम दे दिया। मेरे अब्बू रेडियो बजाते थे, हम लोग तो जानते नहीं थे कि लिखना पढ़ना उतना, तो वो मेरा नाम डाल दिया। आकाशवाणी दरभंगा से हम लोग स्टार्ट किए। वो बोले कि इतवार को आप सुनिएगा, नाम बजेगा। अच्छा। हम सुने, नाम बजा, उससे आपका नंबर लिए, नंबर लेकर के बस जो एक पोस्ट कार्ड वो लिख दिए, वही लिखते थे हमेशा, एक ही गाना, एक ही बोल, एक ही हर चीज। आज जब अपना हर चीज कर लिए तो आकाशवाणी दरभंगा से बढ़ते बढ़ते पूरा दुनिया में मैंने छा गए जी। उसके बाद जापान, फ्रांस, रूस, मॉस्को, हर जगह भेजने लगे। जितना भी अपना इंडिया का स्टेशन है, हर जगह इतना ही शौक बढ़ गया तो मत पूछिए। अभी तक हम लोग भेजिए रहे हैं, पूर्ण प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं हर जगह। रेडियो सुनना आपने कब शुरू किया? ये तो जुड़ने की बात हुई। जी, तो रखिए 84 से हम लोग सुन रहे हैं। पहला स्टेशन बस हमने स्टार्टिंग में आकाशवाणी दरभंगा ही से स्टार्ट किए थे। अच्छा, कैसा लगता है रेडियो सुनना? बहुत बढ़िया लगता है सर, बहुत बढ़िया। ज्यादा क्या सुनते हैं? फरमाइशी गाना, खेती बाड़ी का जो प्रोग्राम होता है वो। और आकाशवाणी दरभंगा के अतिरिक्त और कौन कौन सा स्टेशन सुनते हैं, यानी आकाशवाणी के स्टेशन? पूरा ऑल इंडिया सर, पूरा ऑल इंडिया, इंडिया का जो भी है हर जगह अभी भाग ले रहे हैं, हर स्टेशन। अब नहीं लगे अपना तो काम होता है लगाना। रेडियो आपके घर में है? रेडियो पहले 4 कमांडर रखे हुए थे सर, जिस टाइम में इतवार को बजता था भागलपुर, पटना, रांची, दरभंगा, चारों स्टेशन का एक ही प्रोग्राम था। 1:10 में 4 रेडियो रखते थे, अपने बीच में बैठते थे, कल इतवार को सुनते थे गाना। खैर तो आप तो रेडियो नहीं रखे हुए हैं, आप मोबाइल रखे हुए हैं 3, उससे अपना काम निकालते हैं। क्या करते हैं आप? पहले तो अपना खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी समाप्त हो जाता है तो दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं हम जाकर के। मधुबनी में मेरा घर है, मैंने वहाँ से 10 किलोमीटर है भगवतीपुर। और रहते आप मधुबनी में ही या बाहर रहते हैं? नहीं, हम तो दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, अभी आप दिल्ली से बात कर रहे हैं? नहीं, अभी तो गाँव में है, दिल्ली में रहते हैं हम। रेडियो हमें सूचनाएं प्रदान करता ही है, मनोरंजन करता ही है, पर सबसे बड़ी बात ये हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता।
बताते हुए हमारे अगले श्रोता मध्य प्रदेश से। नमस्कार, टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। सर मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और लगभग सर मुझे 5 साल हो गएंगे रिटायरमेंट के। पहले मैं कोल इंडिया में था सर, और यहाँ छिंदवाड़ा जिले में ही हमारी माइंस है, तो मैं लोकल में ही, मेरी जो ड्यूटी थी सर मेरी लोकल में ही थी। उसके चलते में सर मैं लगभग 50 से 52 साल सर हो गए मुझे रेडियो के संपर्क में आने को। और पहले सर हम जब छोटे थे तो हम देखते थे सर कि हमारे जो पिताजी हैं वो एक कंधे पे रेडियो और दूसरे कंधे पे हमारे छोटे भाई को बैठा करके कहीं घुमाने, मार्केट हो या कहीं दूसरी जगह घुमाने के लिए ले जाते थे। तब से सर हम इससे संपर्क में आए हुए हैं। एक बात सर सबसे रेडियो के बारे में बोलना चाहूंगा कि सर इसकी सबसे अच्छी बात यह है सर कि रेडियो जो है वो हर जगह उपलब्ध है सर। मतलब ये है कि नेट और बिजली से इसका कोई कनेक्शन नहीं है सर, आप ये कहीं भी इसको सुन सकते हैं। मेरा सर जो एक मित्र था वो पहले सर इसमें रेडियो में जो जानकारियां मिलती थी सर वो शिक्षा संबंधी हो या फिर आपका क्या बोलते हैं नौकरी संबंधित हो, तो सर वो इसी के द्वारा में आज सर वो अपने एक शिक्षा विभाग में लग करके और आज इसी रेडियो के माध्यम से ही सर वो आज रिटायरमेंट हो चुका है सर। रेडियो अपने से थोड़ा दूर रख करके हम बिना किसी नुकसान के या बिना किसी रुकावट के इसका आनंद ले सकते हैं। तो सर इसमें हमें ना आंखों में प्रभाव पड़ता है ना कानों में प्रभाव पड़ता है। आज सर जो डिजिटल जमाना है, मोबाइल से आज आप बात कर रहे हैं या हम उसको सुन रहे हैं, तो सर कानों में भी इसका फर्क पड़ता है, आंखों में भी इसका फर्क पड़ता है। लेकिन सर रेडियो में इसका कोई लेना देना नहीं है सर। आप लोग जो हमें नई चीजें, जैसे ये सर अभी रेडियो से संबंधित हमें काफी कुछ बोलने का मौका मिला, ये जो ऐसी चीजें लाते हैं सर, तो एक तो हमारा मनोरंजन भी होता है, दूसरी सर इससे हमारे जो मित्र और भी कुछ बताना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारियां मिलती सर। तो इससे हमारा लाभ ही रहेगा, हमारा जो समय है सर वो भी आराम से कटता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले श्रोता की ओर। युवा हैं पर 11 वर्ष की अवस्था से रेडियो से ऐसा लगाव हुआ कि आज वो 140 से ज्यादा रेडियो स्टेशन से जुड़े हैं और एक रेडियो डायरी भी मेंटेन करते हैं। हाँ भैया नमस्ते, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। पहले रेडियो ट्रांजिस्टर घर में था और घर में पहले सुनते थे पिताजी लोग, उसमें जो कार्यक्रम होते थे तो उनको सुनता था। और खास तौर पे जो फोन इन कार्यक्रम जो होते थे जिसमें लोग अपनी बातों को रिकॉर्डिंग करवाते थे और पसंद के गाने सुनते थे, तो वो मतलब काफी अच्छा लगा। अभी जैसे मैं 34 साल का हूँ तो रेडियो सुनते मुझे मान के चलिए अब हो गया 22 से 23 साल, वही 10-11 साल से उनके से सुन रहा हूँ। अभी मैं वर्तमान में देश भर में 140 रेडियो स्टेशन से जुड़ चुका हूँ और जो उसमें फोन इन कार्यक्रम आते हैं जैसे हमारे रायपुर में हो गया, आपके तरफ दरभंगा में भी कई बार जुड़ा हूँ, तो 11,000 से अधिक फोन कॉल कर चुका हूँ और पूरा वो डायरी रजिस्टर में मेंटेनेंस करके नोट करके रखा हूँ जी। 140 से अधिक रेडियो स्टेशन से जुड़ गया हूँ। सबका फोन नंबर, बहुतों का तो फोन नंबर याद है और रिकॉर्डिंग तो ऐसी मौखिक याद रहता है जी। तो फोन इन कार्यक्रम आप ज्यादा सुनते हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा मतलब दिलचस्पी है उसमें, क्योंकि देखिए इसमें होता अब ये हम आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, अब इसी को प्रसारण के समय इसको अपनी आवाज सुनेंगे, जो बात की है उसको सुनेंगे, परिवार के लोगों को सुनाएंगे, तो ये मजा दोगुना चौगुना बढ़ जाता है। 20 साल से ज्यादा समय आपका गुजर चुका है रेडियो सुनते हुए, तो उस समय और इस समय में क्या अनुभव करते हैं? कितना जुड़ाव महसूस करते हैं रेडियो? वो जुड़ाव कम हुआ है या और बढ़ता गया? जुड़ाव तो बढ़ते गया है, कम तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहले वो दायरा सीमित था, मैं केवल आकाशवाणी रायपुर से जुड़ा हुआ था। तो जब ये जानकारी जैसे धीरे धीरे बढ़ते गया ना कि हाँ ये आकाशवाणी सुन लो, यहाँ इतने समय ये प्रोग्राम आता है, उसके बाद मोबाइल ऐप्स आ गया एकदम अच्छे समय में, तो उसमें जहाँ मन करे सर्च मारते हैं और सुनते हैं। दरभंगा से जुड़ाव भी मेरा ज्यादा नहीं तो कम से कम 7 से 8 साल हो गया। हम लोगों का खेती बाड़ी का काम है तो मोबाइल भी साथ में रखे रहते हैं और जैसे कोई समय हो गया, कोई कार्यक्रम आने वाला है तो मोबाइल में तुरंत चालू हो जाता है। वो जो दोस्तों से जो मुलाकात होती है ना, जैसे आप उद्घोषक गण हैं, तो जो श्रोता सम्मेलन में जब ये मुलाकात होती है ना, तो ये जो जानते हैं एक दूसरे को आवाज के माध्यम से, और वहाँ पर हम लोग जब प्रत्यक्ष मिलते हैं तो वो जो प्रसन्नता होती है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। योगेश जांगड़े छत्तीसगढ़ से। न्यूज ऑन AIR ऐप आ जाने से एक सुविधा तो हुई है, आकाशवाणी के विभिन्न चैनल अब कहीं से भी सुने जा सकते हैं, साफ आवाज बिना किसी शोर के। नमस्कार
नमस्कार सर, नमस्कार बहुत बहुत। आनंद चिखले त्रिलोक नगर देवास से सर। मैं पीएचडी डिपार्टमेंट में था, रिटायर हो चुका हूँ भी से, और आकाशवाणी विविध भारती भोपाल, इंदौर, कोटा सबसे जुड़ा हूँ। कर रहा था 4 बजे से कोशिश, 4:30 तक का टाइम था, 3 से 4:30। 70 आ रहे हैं मेरा अभी करंट। मेरी यात्रा सर 1980 से पहले से हुई है, 77 से सुन रहे हैं। वैसे तो रेडियो का शौक था, गाने का गुनगुनाने का वो शौक है। रिकॉर्डिंग भी होती मेरी इंदौर आकाशवाणी पे। एक भारतीय आता ना, उसमें भी बॉम्बे में करते तो उसमें लिंक नहीं मिल पाती है सर, बहुत एंगेज रहते हैं छोटा लोग। रेडियो हमारा शुरू से साथ ही रहा सर, बहुत पुराना। उस समय मोबाइल नहीं थे सर, रेडियो ही चलते थे सर। मैंने 2-3 रेडियो खरीदे थे, वो उसके ही सुनता रहता हूँ सर। बिल्कुल ऐप भी है ना अपने पास, मोबाइल में रहती है IRF के और बॉम्बे विविध भारती सबके है ना अपने पास। बाहर जाते तो फिर अपने मोबाइल से ही करते हैं कांटेक्ट, कहीं कहीं कॉल लगा तो लगते हैं। बाकी मेहनत करना पड़ती है, एंगेज रहती, तब भी अपने कोशिश करना जारी रहता है। हार के बाद ही जीत मिलती है सर, कोशिश करते रहो, सफलता निश्चित मिलेगी। मैं तो FM विविध भारती के हेलो विविध भारती आता है ना बॉम्बे वाला, और FM विविध भारती इंदौर का भी आता है। बॉम्बे के बाद ये भोपाल केंद्र से भी आते हैं कार्यक्रम, वो भी सुनते हैं। तो पहली बात ही मुलाकात हो रही है। नंबर मैंने चेक कर लिया, आप कभी भी लगाऊंगा मैं आपको। जी, हमारे परिवार में श्रोता शामिल हो जाए और श्रोताओं के परिवार में हम शामिल हो जाए, आकाशवाणी दरभंगा शामिल हो जाए। बिल्कुल। अभी आप क्या सब करते हैं? नहीं, रेडियो, वॉकिंग, घूमना, मंदिर दर्शन करना, भगवान के तीर्थ करना भी जाते हैं हम कभी कभी। 4 धाम यात्रा भी हमारी हो गई। महाराष्ट्र के इधर भी हमने घूम लिया है, बिहार भी घूम लिया हमने, गुजरात भी घूम लिया है सर हमने। रेडियो तो हमारा जीवन की एक अभिन्न अंग है सर, और हमारा एक मित्र भी है। और इससे हम 10 बातें हमको मालूम पड़ती है। मौसम कैसा चल रहा है, गाने, संगीत सरिता कार्यक्रम आता है, वो बॉम्बे से वो भी सुनता हूँ, और आज के फनकार सुनता हूँ। और इधर शाम को भी रेडियो बजता था 6 बजे, भक्ति संगीत का आता है। फिर उसके बाद इंदौर आकाशवाणी में चॉइस टाइम कार्यक्रम आता है, FM विविध भारती आता है। मुझे बेहद खुशी हो रही है आप लोगों से मुलाकात करिए तो। अनंत चिखले मध्य प्रदेश से। और अब आज के हमारे अंतिम कॉलर 60 के दशक से सुन रहे हैं रेडियो। हम राजेंद्र ठाकुर बोल रहा हूँ सर, दरभंगा जिला के धमसैन गांव से। आपका तो श्रोता हम बने सर 2 फरवरी 1976 से। वैसे हम रेडियो 1961 से ही सुन रहे हैं, जिस टाइम में दरभंगा में ग्रेट बॉम्बे सर्कस आया था और कोहिनूर फिल्म लगा था नेशनल में, वो देखे थे। और आपका प्रोग्राम वो जट जटिन वाला होता था 5:30 बजे मैथिली प्रोग्राम में। उसके बाद सिंगरहार जब 8 बजे शुरू होता है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है आपका। हेलो जिंदगी भी सुनते हैं सर हम। हमारे यहाँ रेडियो था, बहुत बड़ा रेडियो था, उसमें बहुत बड़ा बैटरी लगता था। हम लोग छोटे थे उस टाइम, लेकिन रेडियो देखते थे उस टाइम में। रेडियो रहता था बहुत बड़ा, उसमें तार लगता था। मिस्त्री भी हुआ करते थे उस टाइम में, इंजीनियर दरभंगा में ठीक करने वाला। कोई खराबी होता था तो दरभंगा में ठीक करते थे। रेडियो से सर देश विदेश का समाचार सुनते हैं, और सामाजिक गतिविधि जो है आपके प्रोग्राम द्वारा जो होता है, सामाजिक गतिविधि, उस पर बहुत ध्यान रखा जाता है। देहाती चित्रण होता है, यही सब होता है सर। इसी में फॉलो करते हैं, गाना सुनते हैं। आप क्या करते हैं, एक बार हमारे श्रोताओं को बता दें। हम रिटायर कर गए हैं बैंक से, तो अभी टीवी कम देखते हैं, रेडियो बहुत सुनते हैं। रेडियो से कविता सब पर ध्यान दीजिएगा सर, सुनवाइएगा कभी कभी। अच्छा, कुछ कार्यक्रमों हुआ करते थे, जीवच भाई गांव घर में जी, खुरखुर भाई, ये सब हुआ करते थे। तो और लगता था 4 चांद लग गया, जैसे सिंगरहार प्रोग्राम में या ये गांव घर में, इसमें लगता था 4 चांद लग गया। उनका तो देहांत हाल ही में हुआ है, करीब अब साल भर हुआ भी नहीं। खुरखुर भाई अर्थात उनका जो मूल नाम था स्वर्गीय इंदिरानंद सिंह झा। उनके भाई साहब थे छपरानंद सिंह झा पटना से, बटुक भाई। उनका प्रोग्राम हम हमेशा सुनते थे पटना से। तब तक आपका ये दरभंगा स्टेशन नहीं चालू हुआ था। उसके बाद जो है सो तो बहुत सारे गीत, मैथिली का गीत, शारदा सिन्हा का वगैरह, ये सब हमेशा बरसा ही रहता जी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है सर, अभी भी आपका बहुत प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है जी। और आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी जो होता है उसमें हमेशा लगाते रहते हैं, गाना सुनते हैं। 1 घंटा बहुत बढ़िया से समय निकल जाता है। तो ये थे आज के अंक से जुड़ने वाले श्रोता। तो अब तक इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले श्रोताओं की संख्या बढ़कर हो गई 16।
अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं अपने सहयोगी मितेश कुमार मिश्रा को और देखते हैं कि बीते दिनों में क्या कुछ बदला सा रहा आकाशवाणी दरभंगा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। जी, तो मितेश जी जल्दी से हम लोग बातें कर लें, चूँकि आज बहुत सारे कॉल हो चुके हैं, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल, आज तो बहुत सारे कॉल आए और देश के कोने कोने से आकाशवाणी दरभंगा को याद किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम बताते चलें कि इससे हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी जो मेहनत हो रही है कार्यक्रमों को लेकर के, श्रोताओं के पसंद को लेकर के, वो कहीं ना कहीं कामयाब दिख रहा है हमें। और रिकॉर्डिंग के समय में भी आप साथ रहे थे हमारे, तो बड़ी खुशी मिलती है वो। बिल्कुल, अलग अलग प्रदेशों से फ़ोन हमें आए हैं और सब ने अपनी रेडियो को लेके जो उनके मन में विचार बचपन से या समय के साथ रहा है, उन्होंने उसको हम लोगों से शेयर किया और हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई इन सब चीज़ों से। और यही तो एकता है जो विविधता में दिखती है। जी बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष को अगर हम एक साथ जोड़ पाते हैं तो उसमें एक रेडियो भी सहभागी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से हम लोग बातें कर लें कि क्या कुछ बीते दिनों में परिवर्तन देखने को मिला है। विनीत जी, मई महीने में जैसा कि हमारे श्रोता सभी जानते होंगे, मई महीने में काफ़ी उलट फेर हमें देखने को मिला है। काफ़ी उथल पुथल भरा रहा ये पूरा महीना, जिसमें कि देश एकजुट होकर के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ा और हमारे वीर सैनिकों ने काफ़ी जोश से इसका मुकाबला किया। तो सबसे पहले वो सभी जवान जिन्होंने सीमा पर रह के हमारी रक्षा की है, आकाशवाणी दरभंगा की तरफ से उन्हें हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और नमन करते हैं उन वीर सैनिकों को जो हमेशा मुस्तैद रहते हैं हमारी सरहदों पर। इन अचानक से हुए घटनाक्रम में हमारे आकाशवाणी दरभंगा से चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भी काफ़ी फेरबदल देखने को मिला विनीत जी। खास करके जो समाचार का जो समय था उसमें काफ़ी ज़्यादा हर घंटे वो हम लोग प्रसारित कर रहे थे, ताकि जनहित में जो फेक न्यूज़ या जो देश में अलग अलग तरह की न्यूज़ चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं हम एक ऑथेंटिक समाचार आकाशवाणी अपने माध्यम से देने की कोशिश हम लोग कर रहे थे रेडियो के माध्यम से। जी, और मितेश जी, जो आकाशवाणी का जो समाचार सेवा प्रभाग है नियमित रूप से कुछ न कुछ कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था, प्रेस ब्रीफिंग को भी वो कवर कर रहा था। तो बिल्कुल, और हमें अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद देना चाहिए कि इस समय में ये जो मई का जो महीना गुजरा है उसमें श्रोताओं ने हमारे न्यूज़ सर्विस डिवीज़न जो है उसकी मेहनत को सराहा है और उस पर विश्वास किया है। जी, तो इसमें समाचारों और अन्य कार्यक्रमों में जो परिवर्तन हो रहे थे वो हम समय समय पर अपने श्रोताओं को बता रहे थे और आपने देखा होगा कि अभी फिर से बदलाव हो चुका है। हाँ, अब ये सारे कार्यक्रमों के समय में जो पहले पूर्व की स्थिति थी उसको हम लोगों ने ले आया है फिर से, और अभी सभी कार्यक्रम सामान्य रूप से कार्यक्रम जो है श्रोताओं के लिए हम लेकर के सही समय पर जो समय पहले से चल रहा था उसमें हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। हाँ, और जैसा कि श्रोता जानते हैं कि हम शाम की सभा में कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी दे रहे हैं अब तो। बिल्कुल, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रोताओं के लिए जो अच्छी बात है कि अब जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो गीत फिल्म गीतों का जो सफ़र है हमारा, या सभी कार्यक्रमों में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि देशभक्ति पे जो है कुछ ना कुछ चर्चा की जाए और लोगों को देश प्रेम से जोड़ा जाए। और इस क्रम में जो है हम जो फिल्मी गानों में भी जो है देशभक्ति गीत, जो राष्ट्र को समर्पित जो गाने हैं, उनको हम लोग श्रोताओं के लिए ला रहे हैं और श्रोता इसे पसंद भी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है विनीत जी। तो मितेश जी, कार्यक्रम में बिल्कुल समय नहीं रह गया। बिल्कुल। आप अंत में कुछ कहना चाहें तो? जी नहीं, हम बस यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो आकाशवाणी दरभंगा से जुड़े रहे। साथ ही फेक न्यूज़ जो भी अभी चल रहा है उससे अपना ध्यान हटाने के लिए आप आकाशवाणी के जो समाचार आकाशवाणी से जो प्रसारित किए जाते हैं उसको सुने। उसका हर एक न्यूज़ का एक टाइम है फिक्स। आप हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और अपनी अपनी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उसमें भी सुन सकते हैं, जो जहां से ये कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं। और साथ ही आप आकाशवाणी से जुड़े रहें, पत्र के माध्यम से या फिर अपने सुझाव जो है हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देते रहें। धन्यवाद मितेश जी। अब चलते चलते आपको बता दें कि जुलाई में पहले रविवार को इस कार्यक्रम का चौथा अंक लेकर आएंगे। उस अंक के लिए रिकॉर्डिंग की सूचना पहले ही दे दी जाएगी। रेडियो सुनते रहिए। नमस्कार।